रहा हूं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, इनके बीच भी कोई रिश्ता है? क्योंकि आपने जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ बड़ा एप्लीकेशन दिया था उस वक्त। जस्टिस क्यों? चंद्रचूड़ जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे ही रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हुए थे। अब मैं इसीलिए जानना चाहूँ, उनके खिलाफ में ना इतना सारा मटेरियल है, वो मेरे जो प्रूफ्स है ना वो दिखाने से पहले मोस्ट मैं बताऊं ना, मेरे पास जो है ये जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जुडिशियल डिसऑनेस्टी, बौद्धिक बेईमानी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई लग रहा होगा ना तो ये मुझे तो पहले लगता है जस्टिस चंद्रचूड़। अभी तो क्या, अभी तो रिटायर्ड हो गया, अभी तो कोई टेंशन नहीं उनको प्रोसिक्यूशन का, और वैसा भी हमने तो सैंक्शन में तो ले ही लिया, इनको भी लिया है। लेकिन आपको एक नया डेवलपमेंट पता नहीं आज का, मैंने आपको भेजा है हाईकोर्ट के एक जज है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया है, रिटायर्ड जज है, सीबीआई प्रोब अगेंस्ट सीजीआई चंद्रचूड़, फॉर्मर सीजीआई। हाँ, और उसमें मांगा है कि 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और हाँ ये जस्टिस राकेश कुमार जी है। अब ये कंप्लेंट का खासियत, इन्होंने लिखा कि तीस्ता सेटलवाड़ का बेल रिजेक्ट किया था सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने। तो वैकेशन में दिस जेंटलमैन कह के अक्यूज्ड है, तो सो दिस डिसऑनेस्ट पर्सन जस्टिस चंद्रचूड़, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक दिन में 2 बार स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट किया तीस्ता सेटलवाड़ के लिए। पहले एक बेंच कंस्टिट्यूट किया, बाद में उसमें डिफरेंस हुआ तो तुरंत दूसरा लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट किया। अब ये जस्टिस राकेश कुमार जी ने बोला है कि इनका जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, मतलब खास करके कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ का, तो उसमें यह मालूम पड़ेगा कि इनको अप्रोच कौन हुआ था इतने अर्जेंट में बेंच कंस्टिट्यूट करवाने के लिए। और दूसरा ये देश जानना चाहता है कि ऐसे इस देश में कितने गरीब बेचारे जेल में पड़े हुए हैं जिनका हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है, तो ऐसे इनके कितने लोगों के लिए स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट हुई है। तो तीस्ता सेटलवाड़ तुम्हारी कौन सी रिलेटिव थी, इधर से रिलेटिव थी कि उधर से पैसे आए थे कि उधर से और कौन तुमको अप्रोच हुआ था, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, अनड्यू हेस्ट बाय द जज मतलब एनी पब्लिक सर्वेंट, अनड्यू हेस्ट is a proof of malified intention. It requires CBI investigation to uncover the complete truth. तो पूरा सच बाहर लाने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ का अक्यूज चंद्रचूड़ का custodial inquiry. You are demanding the custodial inquiry of Justice Chandrachud, Advocate Nilesh Ojaji, in simple words. Yes. मेरे साथ में जजेस भी है, लेटर लिखने वाले जजेस भी है, डोंट वरी। अच्छा, तो तीस्ता सेटलवाड़ इनकी कौन लगती हैं, और तीस्ता सेटलवाड़ ने ऐसा क्या कर दिया है जो देश का बहुत बड़ा काम हो रहा है, और तीस्ता सेटलवाड़ ऐसी कौन सी ब्रेन है, ब्रिलियंट ब्रेन, जिसको कि अगर बेल नहीं मिला तो देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ह्यूमैनिटी का। बराबर है। मैं यही तो कह रहा हूं, इसको कहते हैं लेफ्ट इकोसिस्टम। उन लोगों पे आज आई तो इसका मतलब संविधान खतरे में है, और बाकी तुम्हारे लोगों का कुछ भी हो जाए, दिशा सलन का गैंगरेप मर्डर हो जाए, सुशांत सिंह के केस में कुछ हो जाए, ये सब तुम लोग अनाथ हो, तुम इस देश के सेकेंडरी नागरिक हो, तुम्हारे ऊपर हुआ तो लेफ्ट ग्रुप को अधिकार है वो अन्याय करने का, उसमें कुछ नहीं बोलने का, उसमें मिलेगा।
ये इंटेलेक्चुअली बेईमान आदमी मंदिर में जाकर के कह रहे हैं कि न्याय का ध्वज उठा के चलिए। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो ये पिताजी ने कहा कि यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अरे वो तो महाचापलूस थे, वो जो थे ना इनके पिताजी, वो भी डिसऑनेस्ट महाचापलूस थे, वो तो छोड़ दीजिए। हमने और बाद में उनके पिताजी का जजमेंट ओवररूल किया ना। उसमें बेटा भी शामिल थे ये। हाँ, और उसमें नहीं लिखा कि इसमें जो ये थे कि वाईवी चंद्रचूड़ वो बेंच में थे जिन्होंने अन्याय किया जनता पे, ये नहीं लिखा उसमें। ये नहीं लिखा उसमें। नहीं। और दूसरे जज के नाम लिखकर उनका इंसल्ट किया, उस पर भी हमने कंप्लेंट दिया उनको। और यही जस्टिस चंद्रचूड़ है। अभी आपको मैं इनका और डिसऑनेस्टी बताता हूँ जस्टिस चंद्रचूड़ का, रुको। जरा सा वो भी बता दें दर्शकों को कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो जबलपुर हाईकोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें कि कहा गया कि हाँ भाई, आपको न्याय पाने का हक है, आप आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वो आ गई सरकार वहां से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी। आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, आपके अधिकार खत्म। लेकिन एक HR खन्ना एक जज थे जिन्होंने डिसेंट किया था, और उनको इंदिरा गांधी ने कभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया। जूनियर को बना दिया। आज ये उन्हीं के सुपुत्र हैं, और उनके सुपुत्र हैं वो रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर होने। वाह वाह, देश देख रहा है पूरा, सब कुछ देश को देखना चाहिए, देश को देखना चाहिए। इसलिए जनता की अदालत में इन सारे मुद्दों को ले जाना बहुत जरूरी है। और अभी यह भी कहा जा रहा है कि ये जो जस्टिस वर्मा के यहाँ कुछ करोड़ रुपए पकड़ाए हैं, उसमें भी कुछ इन लोगों का नाम चल रहा है। He was to some extent, Power Gallery says that he was to some extent close to Chandrachud. I don't know what is the. अरे भाई सुनो इनका दोनों का बताता हूँ, सुनो। ये जस्टिस चंद्रचूड़ और इनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़, इनका एक बताता हूँ। एक केस है 700 करोड़ रुपए के करप्शन का केस। उस केस में वन ऑफ द पार्टी के लिए अभिनव चंद्रचूड़ अपियर होते हैं। उस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट स्टे देता है वो प्रोसीडिंग को। उस केस में इनका बेटा नीचे वकील, वो मैटर ऊपर जाता है, और उस केस की सुनवाई करते हैं कौन? जस्टिस चंद्रचूड़। और जो ऑर्डर पास करते हो, ऑर्डर बताता हूं मैं एकदम कैसा, कि एक्सटॉर्शन वाला ऑर्डर कैसा है, कि कैसा जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगता है। केस वो ऊपर अर्जी लगाता है एक पर्सन, इनके बेटे का क्लाइंट, मतलब उनसे कनेक्टेड एक पर्सन है, कि हाईकोर्ट में मैंने एक अर्जी लगाया है लेकिन हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्शन दीजिए हाईकोर्ट को कि मेरे अर्जी की सुनवाई करें। अभी जोक देखिए, केस किसका है? स्टेट का है। स्टेट का वकील प्रेजेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जैसा अर्जी लगा इनका तुरंत बोर्ड पे आ जाता है, बिना स्टेट को नोटिस, बिना स्टेट का वकील प्रेजेंट, और डायरेक्ट ऑर्डर पास। क्या इन्होंने जो अर्जी दिया है उसकी तुरंत सुनवाई की जाए। हो गया। आगे का जो शॉकिंग तो अब है, सुनाइए। हाईकोर्ट में ऐसा कोई अर्जी है ही नहीं। समझे क्या? ऐसा, क्योंकि उसमें वन ऑफ द पार्टी का वकील मैं हूं ना कोर्ट में। हाईकोर्ट जज भी शॉक, बोले ना इनके पिटीशन में वो अर्जी लगी है, ना यहाँ हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पे वो अर्जी है। ये मैटर लग भी जाता है और ऑर्डर भी हो जाती है, तो हाईकोर्ट डिसाइड क्या करेगा? अर्जी। फिर उसके ऊपर में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फाइल होता है जस्टिस चंद्रचूड़ और अभिनव चंद्रचूड़ के खिलाफ। वो अभी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, होम मिनिस्ट्री लेकर बैठी है।